हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? जल्दी से फटाफट से मैसेज करके बता दो कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी। ओके, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? चलिए सेशन की शुरुआत की जाए। ओके बच्चा, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इसके बारे में पढ़ने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो कॉमर्स के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो आर्ट्स के होंगे, है ना। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको उनको तो समझ में आता है कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है। पर जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे देखो, इसको हम लोग सिंपल सोबर सी लैंग्वेज में समझते हैं। हम लोग कोई अपन टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तरह। हम लोग इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप मे बी आप कभी शॉपिंग करने गए हो, या आप कभी भी किसी किराना शॉप में गए हो, या किसी भी शॉप में गए हो, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो लोग लिखते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो बच्चा वो जिसमें लिखते हैं ना, वो उनका बुक ऑफ अकाउंट होता है ना, बुक ऑफ अकाउंट। अब उसको भाई वो तो अब रफली लिख देते हैं उस चीज को। अब फिर उसको क्या करते हैं बच्चा, उनकी एंट्री करते हैं, प्रॉपर एंट्री करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चा प्रॉपर जर्नल बना के वो लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर होता है यहाँ पे, इस साइड डेबिट और क्रेडिट होता है ना। तो ये एक तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना। उसके बाद में लेजर भी बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर करा जाता है, जिसमें सिस्टमेटिकली क्या करा जाता है बच्चा, ठीक है। क्या होता है सिस्टमेटिकली, क्या होता है बच्चा, रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, डे बाय डे क्या होता है, रिकॉर्ड करते रहते हैं। ओके मैम, ये हमने देखा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है बच्चा, दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसमें क्या होती है, सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, डे 1 से लेकर पूरी ईयर तक जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हुई है। किस किस की? अब भाई कौन से ट्रांजेक्शन है बच्चा, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया का ट्रांजेक्शन बाकी जितने भी देशों के साथ हुआ है, चाहे हमने इंपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करा है बच्चा, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उन सबको रिकॉर्ड करता है बच्चों के इसमें यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर माना जाता है ना, जनरली 1 ईयर माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो बच्चा फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बीओपी क्या है, एक समरी स्टेटमेंट है ना। क्या होता है, समराइज करा हुआ पूरा स्टेटमेंट जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रखा है।
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, भाई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा ट्रांजेक्शन नहीं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए किसके किसी बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होगा मैम। तो ये क्या हो गया, बीओपी हो गया, है ना, बीओपी हो गया। क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को, है ना, वही है, वही डेफिनेशन है बच्चा यहाँ पे। ओके, अब बच्चा कुछ जो चीजें है ना हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगी, बार बार हमारे सामने आएगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है ना। जिसमें पहला है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम, दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स। देखो विजिबल आइटम क्या है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। अगर सारी चीजें जिन आइटम्स में है वो क्या हो गया, हमारे फिजिकल गुड। जैसे ये पेन है, आप देख सकते हो, मैं देख सकती हूँ, मैं इसको छू सकती हूँ, है ना, ये फिजिकल प्रेजेंस में। जैसे बुक हो गई, जैसे फोन हो गए, ये सब हमारे क्या है, फिजिकल गुड्स हो गए, है ना बच्चा। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, बॉटल्स हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, ये सब फिजिकल गुड है। दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, ठीक है। अब बच्चा क्या होगा, इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है ना, विजिबल गुड्स जा रहे हैं, और फॉरेन कंट्री से इंडिया में गुड्स आ रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है बच्चा फिजिकल गुड्स का। दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम एज दे आर मेड ऑफ सम मैटर ऑफ मटीरियल एंड कैन बी सीन, टच एंड मेजर, ठीक है। ये बनते कैसे, भाई ये विजिबल होते हैं, देख सकते हैं हम लोग इनको, मेजर भी कर सकते हैं। अब ये बच्चा किससे बनते हैं, मटेरियल से बनते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया, हमारे विजिबल गुड्स हो गए। क्या हो गए, विजिबल गुड्स हो गए। इतना क्लियर है। जैसे मैम फोन हो गए, मोबाइल फोन, है ना, फोन हो गए हैं या पेन हो गए हैं, है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीजें जिनको हम लोग देख और छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मैम, वो सारे हमारे विजिबल गुड्स हो गए। फूड आइटम्स हो गए, है ना, फूड आइटम्स, ये हमारे लिए क्या है मैम, ये हमारे लिए विजिबल आइटम्स है। फटाफट से 2-3 एग्जांपल दे दो मुझे विजिबल आइटम्स के, फटाफट से 2-3 एग्जांपल दे दो विजिबल आइटम्स के। ओके, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सेशन आगे बढ़ाते हैं। ओके, इनविजिबल आइटम, देखो एक हो गया विजिबल आइटम, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स में क्या आती है बच्चा, आती है सर्विसेज, है ना, सर्विसेज आती है मैम। अब सर्विसेज में क्या आएगा, अगर हम बात करें तो मैम ऐसी सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज तो मैम सर्विसेज होती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती है, हॉस्पिटल सर्विसेज होती है, हॉस्पिटलिटी होती है ना, इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, शिपिंग हो गया। तो मैम ये जो सर्विसेज है ना, जो जिनको हम लोग देख नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते, या मेजर नहीं कर सकते, या फेल्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो मैम ये सारी जो चीजें हैं इनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बच्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये क्या हो गई, इनविजिबल। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या लोगों की जो स्किल्स है भाई, वो सब क्या है बच्चा, इनविजिबल है ना, वो सब इनविजिबल आइटम में काउंट होंगे। इनविजिबल आइटम आर ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा विच आर गिवन एंड रिसीव, ठीक है। क्या होगा, इंडिया से अगर फॉरेन कंट्री में सर्विसेज दी है, या फॉरेन कंट्री से इंडिया में किसी भी तरह की सर्विसेज आई है, चाहे वो शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो कि नॉन फैक्टर सर्विसेज है ना, ये सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज है बच्चा, कंपनीज की सर्विसेज है। तो ये क्या हो गई, इनविजिबल आइटम में आएगी। दे आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम एज दे कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच एंड मेजर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा, देखो दो तरह से हमारे क्या होते हैं, हमारे अकाउंट जो मेंटेन होते हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम से होते हैं, है ना। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो इसको सिंपल सा हम लोग समझते हैं, है ना। इस वैसे तो इसके जो रूल्स हैं वो अलग ही हैं, बट इसको हम लोग सिंपल समझते हैं हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट आएगा। अब बच्चा डेबिट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, जब भी हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में, जब भी हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, जब भी हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो मतलब क्या होगा, डेबिट होगा। अब हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, यानी हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया।
और जब हमारी कंट्री में पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब हमारी कंट्री से पैसा चला जाएगा मतलब डेबिट है, और जब फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा मतलब क्रेडिट होगा। अच्छा, अब इसको एक और चीज समझते हैं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, मान लो एग्जाम्पल्स है, हम है ना, हम लोग हैं, मान लो कि हम लोग सेलर हैं किसी चीज का, पेन का ही सेल करते हैं, है ना। अब बच्चा जब मैं आपको पेन सेल कर रही हूँ, पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है। और जब मान लो कि आप सेलर हो, आपसे मैंने पेन खरीदा है, तो इस केस में मैंने पैसा दिया है ना आपको, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे केस में देखना तो क्या होगा, मेरे पास से पैसा जाएगा यानी डेबिट हो जाएगा अमाउंट। सेम क्या होगा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होगा। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं भाई, जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्री से, मान लो यूएसए से हम लोग कोई चीज मंगा रहे हैं, मशीन मंगा रहे हैं, है ना, मशीनरी मंगा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो मतलब हमें पैसा देना पड़ेगा ना, हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। तो इंपोर्ट जब होता है, इंपोर्ट जब होगा तो हमारे बैलेंस जो है भाई, हमारा बैलेंस है या फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा बच्चा, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे डेबिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी जो है वो डेबिट होगी। वही बच्चा क्रेडिट कब होगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब फॉरेन कंट्री को हम लोग कुछ बेचेंगे, तो उस केस में मैम क्या होगा, वो हमें पैसा देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, इतना क्लियर है, फटाफट से बता दो। इतना क्लियर है ना, ओके। तो फिजिकल गुड्स को जब इंपोर्ट करेंगे मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेबिट होगा, और मैम जब फिजिकल गुड्स को, विजिबल गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे मतलब क्रेडिट होगा, है ना। डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। सेम यहाँ पे भी बच्चा, जब सर्विसेज क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, सर्विसेज जब क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, तो क्या हो जाएगा भाई, सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है मतलब पैसा तो हमारी कंट्री में ही आ रहा है ना, तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। सर्विसेज एक्सपोर्ट होगी मतलब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। और जब सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे, फॉरेन कंट्री से हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केस में हमें पैसा देना पड़ेगा यानी डेबिट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया विजिबल, इनविजिबल और विजिबल गुड्स के बारे में। नेक्स्ट है बच्चा यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर इनकम तो हमने नेशनल इनकम बड़े अच्छे से पढ़ी थी। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब है कि एक तरफा ट्रांसफर हो रहा है। अब एक तरफा ट्रांसफर का मतलब, मान लो कि जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, है ना, और मेरे जो पेरेंट्स है बच्चा यूएसए में रहता है, मेरे पेरेंट्स है, मम्मी पापा जो है वो यूएसए में रहते हैं, वहीं पे वो काम वाम अपना बिजनेस करते हैं, और मैं इंडिया में रहती हूँ। अब बच्चा मेरे पेरेंट्स मेरे लिए गिफ्ट्स हो गए या मनी हो गए वो भेजते रहते हैं, तो अब मैं वापस बदले में तो उनको देती नहीं हूँ। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है बच्चा, ये कौन सा ट्रांसफर है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना। जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब है एक तरफा ट्रांसफर होगा, वन साइडेड ट्रांसफर, है ना। तो इसमें बच्चा जैसे गिफ्ट्स हो गए, पर्सनल रेमिटेंस रिसीव हो गई। पर्सनल रेमिटेंस का मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज से मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे भेज रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं मुझे कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, तो वो पर्सनल रेमिटेंस हो गया। या अदर वन वे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री ने इंडिया में डोनेशन दिया है, तो फॉरेन कंट्री से आया तो है डोनेशन, यूनिलैटरल पेमेंट हुआ है ना, डोनेशन आ गया, या कुछ भी वन वे ट्रांजेक्शन हुआ है बच्चा, है ना, तो वो यूनिलैटरल में आ गया। अब बच्चा ये टू और फ्रॉम होता है। देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होगा, दो वे से होगा, टू होगा और फ्रॉम होगा। टू अब्रॉड और टू फ्रॉम अब्रॉड, है ना, टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, ओके। अब टू कब होगा, अब देखिए डेबिट और क्रेडिट करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, ओके। सो टू कब होगा, हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में कुछ गया है, जैसे मान लो कि यूएसए और इंडिया है, यूएसए और इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया से यूनिलैटरल पेमेंट गया है बच्चा यूएसए में, है ना, इंडिया से किसी ने गिफ्ट भेज दिया, पर्सनल रेमिटेंस भेजा, या कोई भी वन वे ट्रांसफर किया है, इंडिया से यूएसए गया है, तो मतलब क्या हुआ, इंडिया से पैसा गया है, तो ये कहाँ आएगा, टू में आएगा, ठीक है। टू अब्रॉड, तो ये क्या होगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा, है ना। टू क्या होगा, डेबिट होगा। टू अब्रॉड के केस में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, है ना, यानी बैलेंस माइनस चला जाएगा क्योंकि इंडिया से पैसा जा रहा है। वही बच्चा अगर यूएसए से इंडिया आया है, भाई पैसा यूएसए से इंडिया यानी फ्रॉम अब्रॉड, यूएसए से आया मतलब फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम अब्रॉड में क्या होगा, पैसा इंडिया में आएगा मैम, तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा।
क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, फ्रॉम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है? यूनिलेटरल पेमेंट यानी एक तरफा कोई भी वन वे ट्रांजेक्शन हुआ है तो मैम यूनिलेटरल में आएगा। नेक्स्ट है बच्चा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? देखो हमने कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट के बारे में पढ़ा था क्या गवर्नमेंट बजट में, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू है या गवर्नमेंट का कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है बच्चा? देखो कैपिटल रिसीट होती है ना, कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी कैपिटल रिसीट या गवर्नमेंट की ऐसी कैपिटल पेमेंट जिससे क्या होगा, या तो एसेट्स चेंज होगी या फिर लाइबिलिटी, है ना। कैपिटल रिसीट में क्या होगा, या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी, है ना, फॉरेन कंट्रीज से। देखो इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए ना, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। या तो फॉरेन कंट्रीज से क्या करेगी, बोरो करेगी, या फिर अपनी एसेट्स को सेल कर देगी, या फिर क्या होगा, कैपिटल रीपेमेंट करेगी या एसेट्स को परचेज करेगी। तो ये बच्चा किस में आ गया, कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल ट्रांसफर में आ गया। या तो कोई मशीनरी परचेज कर ली, देखो मशीनरी को परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज हो गई है बच्चा, है ना, मशीनरी परचेज हो गई, या फिर बोरो कर लिया है, बोरो कर लिया। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए बच्चा, मशीनरी परचेज करिए मतलब एक्सपेंडिचर होगा, है ना, एसेट्स कम हो जाएगी, कैपिटल पेमेंट होगा यहाँ पे, पेमेंट। बोरो किया है मतलब फॉरेन कंट्री से हम लोग क्या लेंगे, पैसा लेंगे, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा मशीनरी परचेज करिए मतलब पेमेंट करा है, यानी ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। और जब बोरो किया है, पैसा आया है ना, ये हमारा क्रेडिट दिखाएगा, है ना। ये ध्यान रखना डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। देखो अब रिसीट हुई है, रिसीट में क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, रिसीट में क्रेडिट होगा मैम, ठीक है। या फिर पेमेंट हुआ है मतलब डेबिट होगा, जब हमारे से पेमेंट हो रहा है मतलब क्या होगा, पैसा जाएगा मैम, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बता दो, इतना क्लियर? ओके इतना क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को? ओके बच्चा पाठ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि कितने टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें देखने को मिलते हैं। जनरली बच्चा 3 टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। अब बच्चा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 ही तरह के अकाउंट पढ़ने हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी भी फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, आप जब हायर स्टडीज में चले जाओगे, यूजी में, जब आप यूजी पीजी में चले जाओगे तब आप क्या करोगे, फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो टाइप्स है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से। ओके करंट अकाउंट जैसे हमने रेवेन्यू बजट के बारे में समझा था, वैसे ही बच्चा हमारा जो करंट अकाउंट है वो है ना। करंट अकाउंट बहुत सही है, नॉर्मल जो डे टू डे वर्क होते हैं गवर्नमेंट के, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये इसी में आता है। Current account refers to an account which recorded all the transactions related to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time, ठीक है। करंट अकाउंट क्या है बच्चा, गवर्नमेंट का ऐसा अकाउंट, भाई गवर्नमेंट के ऐसे रिकॉर्ड्स, ऑब्वियस बात है ये अकाउंट है गवर्नमेंट का। अब बच्चा इसमें रिकॉर्ड्स कौन से होंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, विजिबल गुड्स का, इनविजिबल गुड्स का यानी सर्विसेज का, और यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा बच्चा, करंट अकाउंट में आ जाएगा, है ना। अब इसको और अच्छे से समझते हैं मैम थोड़ा। यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई क्या क्या आएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के पार्ट्स कौन कौन से, पहला है विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, ठीक है, ये 3 आ जाएंगे बच्चा हमारे करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स कौन कौन से भाई करंट अकाउंट के, अगर हम बात करें तो अभी अभी पढ़ा है मैं। देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंटाइज जो ट्रांजेक्शन होते हैं, विजिबल गुड्स जो होते हैं बच्चा, इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे करंट अकाउंट में आएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा कौन सा बैलेंस आएगा और इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा, कौन बताएगा मुझे।
एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा और इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा, फटाफट से बताओ। एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा और इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा बैलेंस आएगा। अरे मैम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, पैसा जाएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। मैम सिंपल है, इजी है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट करो, पैसा जा रहा है तो क्या करना है, डेबिट करना है, बस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, जैसे नॉन फैक्टर सर्विसेज है, ये ध्यान रखना, फैक्टर और नॉन फैक्टर वैसे दोनों आएगी, पर यहाँ पे बच्चा नॉन फैक्टर सर्विसेज लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे शिपिंग सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होगी जैसे टीचिंग वगैरह हो गई, तो ये भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, है ना, यूनिलेटरल इनविजिबल ट्रेड में आ जाएगा। यूनिलेटरल एंड अनरिक्वायर्ड ट्रेड टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यूनिलेटरल या अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर। ठीक है, यूनिलेटरल और अनरिक्वायर्ड मतलब जरूरत नहीं थी इस ट्रांसफर की, फिर भी करा गया। टू, जब टू करेंगे यानी इंडिया से जाएगा, इंडिया से जब यूनिलेटरल ट्रांसफर किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो टू होगा, और फॉरेन कंट्री से इंडिया में आएगा यानी फ्रॉम होगा। वन साइडेड ट्रांसफर होता है, एक साइडेड। ठीक है, एक साइडेड ट्रांसफर होगा बच्चा। यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। ये बताओ, इतना क्लियर है। इसके बाद में बच्चा एक बहुत खास चीज पढ़ने वाले, इसीलिए पूछ रहे हो, ये वाली जो 4 लाइनें है ना, 4 पॉइंट से ढंग से देख लो, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ये जो 4 लाइन है वो ढंग से पढ़ लो, ढंग से समझ लो, फिर हम लोग जो लास्ट वाली लाइन है बच्चा इसको समझेंगे। ओके, हो गया समझ में, इजी था, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है ना, गवर्नमेंट ने किसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या मिल रहा है मैम, प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कैपिटल होता है ना, कैपिटल अकाउंट में जाता है। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चा वो कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, कि गवर्नमेंट ने किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, फॉरेन कंट्रीज में किसी के शेयर खरीद रखे हैं, या किसी भी पर्सन ने फॉरेन कंट्री में कोई शेयर्स वगैरह खरीद रखी है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है ना। अब वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने यूएसए में बच्चा एक बिल्डिंग खरीद ली, है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, ऑब्वियसली बात है, मैंने बिल्डिंग खरीदी, एसेट्स खरीदे, मतलब हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब मैं उससे मुझे क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट किया उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या रेंट रिसीव हो रहा है प्रॉपर्टी से, या फिर मैंने कोई फाइनेंशियल एसेट्स में किया है तो उससे मुझे प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। तो बच्चा जो इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, अब्रॉड में किया है, फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड है, इनकम रिसीव हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो वो भी किसका पार्ट होगा बच्चा, करंट अकाउंट का, है ना। टू कैसे होगा, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये इंडिया से बाहर जा रहा है तो ये टू हो जाएगा, वहां से बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट आएगा तो ये फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल में आएगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे जो बच्चा इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट मिल रहा है ये किस में आएगा, हमारे ये आएगा हमारे करंट अकाउंट में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे भूल जाते हैं कि भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पकड़नी है हमें, एकदम छोटी छोटी चीजें, तो ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। नेक्स्ट, है ना, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा बैलेंस पे भी बात कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट शो नेट इनकम, भाई करंट अकाउंट क्या बताता है, नेट इनकम बताता है कि भाई नेट इनकम कितनी है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अफेक्ट द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बच्चा जो करंट अकाउंट है वो क्या बताता है कि जो हमारी कंट्री है
और जो फॉरेन कंट्रीज है ना, उसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स कितने हुए भाई, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है। और इससे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंजेस आया है, कितनी अफेक्ट हुई है। सो इट शो द नेट इनकम जनरेटेड इन अ फॉरेन सेक्टर। और ये क्या शो करता है, नेट इनकम जनरेट कितना हुआ है फॉरेन सेक्टर में, ये जनरेट करता है, ये बताता है ना। करंट अकाउंट, अब देखो करंट अकाउंट जो होगा वो बैलेंस्ड कब होगा, बैलेंस्ड करंट अकाउंट, रिसीट इक्वल टू पेमेंट। जब रिसीट इक्वल होगा पेमेंट के, तो यहाँ पे करंट अकाउंट क्या होगा बच्चा, बैलेंस्ड होगा, है ना। कि जितना पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्रीज से और जितना हम लोग फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, दोनों इक्वल है, फॉरेन एक्सचेंज दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे करंट अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। सरप्लस कब होगा, जब पैसा ज्यादा आएगा, फॉरेन कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है और हम लोग कम पेमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में हमें सरप्लस हो जाएगा। डेफिशिएट कब होता है, जब हमारी कंट्री से क्या होगा बच्चा, कंट्री से रिसीट जो है वो क्या होगा, कम हो रहा है, हमें फॉरेन कंट्री से रिसीट कम हो रहा है और हम लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चा, डेफिशिएट हो जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेफिशिएट हो जाएगा। इतना क्लियर, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैम करंट अकाउंट को पूरा का पूरा समझाया हुआ है, दिख रहा है क्या नीचे वाला, एक सेकेंड, नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब देखो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के 3 मेन पॉइंट आते हैं। करंट अकाउंट में 3 चीजें आती है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, है ना। ट्रेड इन गुड्स में गुड्स को एक्सपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट आ गया। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम हो गई और नेट नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब देखो इसको एक एक करके समझते हैं। गुड्स और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हम जानते ही हैं। नेट फैक्टर इनकम में बच्चा कौन सी आ गई, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। कोई यहाँ से फॉरेन से कोई पर्सन गया है काम करने के लिए और उसको जो इनकम हो रही है वो, उसके अलावा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, है ना, ये आ गई, इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट आ रहा है वो फैक्टर इनकम आ गई। नॉन फैक्टर इनकम में शिपिंग आ गया है, शिपिंग है ना, शिपिंग आ गया है, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ गई, ये हमारी नॉन फैक्टर में। दोनों ही आ जाएगी बच्चा फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज में, ठीक है। ट्रेड में फैक्टर भी आएगा और नॉन फैक्टर में आएगा। ट्रांसफर में बच्चा यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ है, गिफ्ट मिल गया, इंश्योरेंस मिल गया, ग्रांट मिल गया है, यूनिलेटरल वन वे ट्रांसफर हुआ है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट में आ जाएगा। ये चार्ट ध्यान रखना, ये चार्ट ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आए करंट अकाउंट का आपको ये चार्ट छाप के आना है, बना के आना है। क्यों बना के आना है, क्योंकि एग्जामिनर पे बहुत अच्छा क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। और आपको इसी चार्ट से, मतलब ऐसे चार्ट से पढ़ते हैं ना तो इनसे बहुत जल्दी याद होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो करंट अकाउंट में हम लोग जनरली 2 तरह के और हम लोग क्या देखते हैं, बैलेंस देखते हैं। 2 तरह के और हम लोग कंपोनेंट्स या बैलेंस देखते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, देखो करंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स और है। एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, या ट्रेड बैलेंस, और एक है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, है या इनविजिबल ट्रेड हो गया हमारा। अब बच्चा बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स और किसी से रिलेटेड नहीं है, ओनली और ओनली गुड्स। अब बच्चा बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है और जो गुड्स का इंपोर्ट हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कौन बताता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है। इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है, एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स का, जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी वैल्यू और जो इंपोर्ट हुआ है बच्चा उसकी वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। बस यहाँ पे यही होगा, ठीक है। यहाँ पे बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, बस ये हमारा बीओटी है ना, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करना और किसी को नहीं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑन इनविजिबल, ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या होगा, इनविजिबल सर्विसेज ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, नेट इनविजिबल भी बोलते हैं इनको, ये ध्यान रखना। नेट इनविजिबल है, किसका डिफरेंस है यहाँ पे बच्चा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बच्चा, किसके बीच का, सर्विसेज के बीच का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा नेट इनविजिबल या फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, ठीक है। जैसे सर्विसेज है ट्रांसफर एंड फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। जो सर्विसेज है, शिपिंग सर्विसेज हैं या फैक्टर सर्विसेज हैं या फिर बैंकिंग सर्विसेज है, इनके बीच का डिफरेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है ना इनके बीच का डिफरेंस हमारा नेट इनविजिबल, बैलेंस ऑफ इनविजिबल या नेट इनविजिबल, यानी हमारा एक्सपोर्ट
सर्विसेज और माइनस इंपोर्ट सर्विसेज। इंपोर्ट सर्विस, ये आ गया हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ बच्चा, कर लेना इनको, है ना, इजी इजी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चा। और अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं भाई हमारे पेड बैच में, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से जुड़ जाओ। और जुड़ने के लिए कोड यूज करना है बच्चा आपको, कौन सा, Y490, है ना, कौन सा कोड यूज करना है, Y490। आपको बच्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से भाई, देर किस बात की है, फटाफट से जुड़ जाओ हमारे नए बैच में। Y490 हमारा कोड है, फटाफट से जुड़ जाओ, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए होमवर्क है वो जरूर कर लेना। बाय टू यू ऑल, बाय बच्चे पार्टी, बाय।